আমার এজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। दोस्तों, कहते हैं कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन अगर जहाज का कप्तान खड़ा होकर कह दे कि जिन्हें जाना है चले जाओ, मैं अकेली फिर से पूरा बेड़ा खड़ा कर दूंगी, तब कहानी बदल जाती है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों यही हो रहा है। एक के बाद एक नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं। जिस कोयल मलिक को ममता बनर्जी ने कुछ महीने पहले राज्यसभा भेजा था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अब टीएमसी खत्म होने वाली है, लेकिन इन तमाम इस्तीफों के बीच ममता बनर्जी ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर बागी खेमे में बेचैनी बढ़ सकती है। उन्होंने साफ कह दिया कि जो जाना चाहता है चला जाए, मैं अकेले फिर से पार्टी खड़ी कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी उम्र, अपनी राजनीति और अभिषेक बनर्जी के भविष्य को लेकर भी ऐसा दावा किया जिससे पूरे बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। तो क्या लगातार हो रही बगावत के बाद भी ममता बनर्जी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही हैं? क्या बागियों का दाव उल्टा पड़ने वाला है? और आखिर ऐसा क्या कह दिया ममता ने कि बीजेपी और बागी दोनों को जवाब मिल गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बेशर्मी की भी एक हद होती है। बेशर्मों में भी हल्का सा ही सही शर्म के लिए थोड़ी बहुत जगह होती है, लेकिन ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने तो लगता है वो हद भी पार कर दी। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी मैंने एक खबर सुनी। खबर यह है कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों, आपको पता है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोयल मलिक को महज 3 महीने पहले ही राज्यसभा भेजा था। कोयल मलिक पहली बार अप्रैल महीने में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोयल मलिक का इस्तीफा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद आया है। मदन मित्रा बुधवार को टीएमसी के ऋतवल बनर्जी वाले गुट में शामिल हो गए थे। उससे पहले शुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक ने भी टीएमसी छोड़ते हुए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ये तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। शायद कोयल मलिक को भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिला होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आईने में खुद की आंखों में आंखें डालकर देख पाएंगी? कोयल मलिक बंगला फिल्मों की मशहूर अभिनेता रंजीत मलिक की बेटी हैं। वो खुद भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। सोचिए, 2026 में टीएमसी में शामिल हुई, राज्यसभा सांसद बनी और फिर उसी 2026 में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। खैर, बागियों की इस तरह की गद्दारी पर ममता बनर्जी का जवाब आया है, और जवाब ऐसा है कि उसे सुनने के बाद बागियों के खेमे में खलबली मचना तय है। दोस्तों, अब जरा ममता बनर्जी के जवाब को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशनल बयान नहीं है, बल्कि उन नेताओं और बीजेपी दोनों के लिए सीधा राजनीतिक संदेश है, जो ये मानकर बैठे थे कि लगातार हो रहे इस्तीफों से टीएमसी बिखर जाएगी। पार्टी में एक के बाद एक बगावत हो रही है। पुराने और भरोसेमंद चेहरे साथ छोड़ रहे हैं। बागी और बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि ममता बनर्जी अब कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि सरेंडर शब्द उनकी राजनीतिक डिक्शनरी में है ही नहीं। मतलब ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव के जरिए सबसे पहले अपने भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बचाव किया, क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी छोड़ने वाले कई नेता अभिषेक बनर्जी को ही निशाने पर ले रहे हैं। सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि टीएमसी के अंदर 2 खेमे बन चुके हैं और इसी वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि अभिषेक ने कोई गलती नहीं की है, और जो लोग उनका नाम लेकर बहाने बना रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन सभी लोगों को जवाब दिया जो उनकी उम्र और राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठा रहे थे। 71 साल की ममता बनर्जी ने कहा कि
राजनीति में उम्र नहीं बल्कि माइलेज मायने रखती है। यानी सवाल इस बात का नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, बल्कि इस बात का है कि आपके अंदर लड़ने की ताकत कितनी बची है। ममता कहती है कि वो पूरी तरह फिट हैं और अभी राजनीति से संन्यास लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। ममता यही नहीं रुकी, ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाए और उनकी मौत हो जाए, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि वो तब तक जिंदा रहेंगी जब तक बीजेपी के राजनीतिक अंत को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने बागियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि जिसे पार्टी को छोड़कर जाना है वो बेझिझक चला जाए, उन्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर 1997 में अकेले टीएमसी खड़ी कर सकती थी, अगर 2004 जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी पार्टी को संभाल सकती थी, तो आज भी उनके अंदर वही ताकत और वही हौसला है। जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर शून्य से शुरुआत करेंगी और पार्टी को दोबारा खड़ा कर देंगी। আমার এজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। মানুষের এজ তৈরি করে মানুষের মন, মানুষের দেহ, মানুষের মানসিক শক্তি। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর বয়স কত আমি কখনো জিজ্ঞেস করেছি? কেউ কখনো বয়স জিজ্ঞেস করে না। এটা কিছু লোকের দুঃস্বপ্ন আর দুর্যোগ আর দুর্ভোগ, যারা ভয় পায়। আর আপনারা তো জানেন আমার একান্তে বইতে অনেকদিন আগেই লেখা আছে যে আমরা জন্মেছিলাম হাসপাতালে নয় বাড়িতে। তাই আমাদের ডেট অফ বার্থ আমার দাদার সাথে ইভেন সার্টিফিকেট অনুযায়ী 6 মাসের ডিফারেন্স আছে। তার মানে বুঝতেই পারছেন এটা পিতামাতারা দিয়ে থাকে। তাতে যেমন লোকসানও আছে তাতে লাভও আছে। সেটা হয়েছিল বলে আমি যাদবপুরে প্রথম দাঁড়াতে পেরেছিলাম। তার নাহলে তখন আমার দাঁড়ানোর বয়সও ছিল না। আমি কৃতজ্ঞ আমার পিতামাতার কাছে। এরকম অনেকেরই আছে। অটলজিও আমাকে একসময় বলেছিলেন, আরও অনেকে আছে, আমি তাদের নাম বলতে চাইছি না, আজকে তিনি মারা গেছেন বলে বলছি। কাজে আপনাদের আমি একটা কথা বলি, বয়স দেখিয়ে মানুষকে অসম্মান করার চেষ্টা করবেন না। আনফর্চুনেটলি অনেকে ছোট বয়সেও মারা যায়। আমরা কেউ চাই না, আমরা চাই পুষ্প মতো ফুলের মতো তারা বেঁচে থাকুক। আজকে যারা বলছেন তাদের কি গ্যারেন্টি? লাইফের কোনো গ্যারেন্টি আছে কি? মানুষ জন্মালে মরতে হবে একদিন না একদিন। আপনারা তো ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোবার দিন আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিছিল করে বিজেপি পার্টি লুম্পেনরা বলেছিলেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাক। আরে তোমাদের শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি আছি, আমি ছিলাম। মানুষের ভালোবাসায় থাকবো এবং কর্মীদের ভালোবাসায় থাকবো, আর লড়বো, গড়বো, বাঁচবো। মানুষের পরিবারের জন্য লড়াই করব, কর্মীদের জন্য লড়াই করব। আর আমার যা কর্মীরা আছে এনাফ, এবং অনেক নতুন ছেলেমেয়েরাও জয়েন করছেন, আমি তাদের আহ্বান জানাই। ममता बनर्जी ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने नेताओं की एक नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियां तैयार की हैं, इसलिए कुछ लोगों के चले जाने से टीएमसी खत्म नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि जो नेता आज भी उनके साथ हैं उनके लिए वो एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी रहेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की तमाम अटकलों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। यानी साफ है कि बागियों का मकसद चाहे ममता बनर्जी पर दबाव बनाना रहा हो, लेकिन ममता ने जवाब दबाव में नहीं बल्कि चुनौती देने वाले अंदाज में दिया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को शायद लगा होगा कि उनके जाने से ममता बनर्जी घुटने टेक देंगी, लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जो लोग सोच रहे थे कि हम निकलेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, उन्हें ममता बनर्जी ने एक लाइन में जवाब दे दिया, जिसे जाना है चला जाए, मैं अकेले फिर से पार्टी खड़ी कर सकती हूं। अब जरा बागियों में एक कोयल मलिक की हालत सोचिए, जो ममता का गुणगान करते थक नहीं रही थी, आज उसी ममता को कोस रही हैं। जिस नेता की तारीफ करते थकती नहीं थी, आज उसी पर सवाल उठा रही हैं। राजनीति में विचार बदलना अलग बात है, लेकिन इतनी तेजी से रंग बदलना देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए कि भाई थोड़ा हमें भी सीखने दो। और बीजेपी के लिए भी ममता का संदेश साफ है, अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ नेताओं को अपने साथ ले जाकर टीएमसी का खेल खत्म हो जाएगा, तो ममता कह रही हैं कि नेता जाते रहेंगे लेकिन लड़ाई नहीं रुकेगी। उनका दावा है कि उन्होंने एक नहीं 3-3 पीढ़ियां तैयार की हैं और जरूरत पड़ी तो चौथी भी तैयार कर देंगी। अब ममता बनर्जी का ये आत्मविश्वास आगे कितना बड़ा हथियार बनता है,
इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बागियों और बीजेपी दोनों को उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि टीएमसी की कप्तान अभी मैदान छोड़ने वाली नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बागियों का कुनबा और बढ़ता है या फिर ममता बनर्जी का ये जवाब ही कई लोगों के कदम रोक देता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। আমার এজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।